हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज के दिन की शुरुआत हुई। मैंने सबसे पहले नहाया है। नहाने के बाद अपना पाठ करने के लिए बैठ गई हूँ। और पाठ करने से पहले मैंने हस्बैंड को चाय और अपने अंकुरित अनाज दे दिए थे, वो खाकर चले गए ऑफिस। फिर मैंने पूजा किया। पूजा करने में लगभग मुझे आधे घंटे से पौना घंटा लग जाता है। उसके बाद मैंने चाय पिया और चाय पीने के बाद मैं फिर खाना बनाने लगी। ये खाना बना के मैं रख दूँगी, उसके बाद सारे अपने काम कर लूँगी, तभी मैं पढ़ाई कर पाऊँगी, वरना फिर दिमाग लगा रहेगा और अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आज मैंने थोड़े से अंकुरित अनाज को बचा रखा था, उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और खाना बनाते बनाते मैं ये सोच रही थी कि लोग कहते ज़रूर हैं कि लड़की और लड़के में अंतर नहीं है, बट ऐसा है नहीं रियलिटी में। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ख़ास तौर पर मिडिल क्लास में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमारे जनरेशन के साथ तो ऐसा होता ही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ कि घर में अगर लड़का पढ़ रहा है तो उसे बोलेंगे कि हाँ, मेरा बेटा पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, सुबह 4 बजे जग रहा है और उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखेंगे और बीच बीच में चाय नाश्ता वगैरह भी कराते रहेंगे। लेकिन अगर घर की बहू पढ़ रही है तो फिर, या फिर बेटी ही क्यों ना पढ़ रही हो, तो उसे बीच में काम बाकी सब करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे अगर कहीं लड़की पढ़ने के लिए जाती है तो किसी की सिंपैथी उसके साथ नहीं होती है कि वो भी सारे काम करने के बाद पढ़ती है। लेकिन अगर लड़का जाता है कहीं पर पढ़ने के लिए तो लोग ये बोलते हैं कि अरे यार, मेरा लड़का तो बहुत मेहनत कर रहा है, खुद से बनाता है बेचारा, ऐसा वैसा। तो लड़कियों को इस चीज़ की आदत पहले से ही लग चुकी होती है कि हमें काम के साथ साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि लोग बोलते भी हैं कि तुम पढ़ रही हो तो खुद के लिए पढ़ रही हो, ना कि किसी और के लिए। तो सच में ऐसी सच्चाई है भी या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब बातें दिमाग में चलती है कभी कभी। आप लोगों की क्या राय है इस विषय में मुझे बताइएगा। और देखिए, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक छोटी सी जो मोबाइल होती है पुरानी वाली सैमसंग की, उसकी व्यवस्था की है कि मैं उसमें टाइमर लगा सकूं। टाइम उसमें हो रहा था 1:29 और मैंने आज 1:29 तक सारा काम वगैरह सब फिनिश कर लिया है। हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस लंच करने के बाद। और मैं देखिए अब पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी मुझे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दे रही थी। वो बार बार मुझे किस कर रही थी बिना मांगे ही, और मैं उसे खिलौने के साथ खेलने के लिए कह रही थी, लेकिन वो जा नहीं रही थी। वो जो उसका डोरेमोन है उसे वो सुलाती है और मैं उसे सुलाती हूँ, तो वो कह रही थी चलो मम्मा सोने चलते हैं। उसे कैसे समझाऊँ कि अब मैं पढ़ाई करना शुरू कर दी हूँ, मैं सोऊंगी नहीं। तो अभी से ही अगर उसे देखेगी, उसे आदत लगेगी, तो हो सकता है धीरे धीरे वो सीख जाए मेरे साथ। लेकिन अगर थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तो उसे इस चीज़ की आदत नहीं रहेगी और वो जिद करना शुरू कर देगी। तो देखिए, वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा, इसे पहले सुला देते हैं। तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैंने उसे सुलाया है। कुछ टाइम के लिए मैंने टाइमर बंद कर दिया था और फिर वापस से बैठ गई पढ़ने के लिए। और आज मैंने हिस्ट्री पढ़ने के लिए सोचा, क्योंकि कल नहीं पढ़ पाई थी। तो हिस्ट्री की जो मेरी नोट्स थी ना, वो 1 लाइनर करके थी। मतलब केवल एक एक लाइन में इस तरीके से आंसर लिखा हुआ था, जैसे कि डलहौजी ने ये किया था, कैनिन ने ये किया था, 1857 में ये हुआ था। मेन चीज़ें लिखी हुई थी जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कोशिश किया पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा होता है कि हिस्ट्री में आपको पिछला प्रीवियस स्टोरी पता होना चाहिए, और वो चीज़ मुझे इसमें याद नहीं आ रहा था। पता नहीं, हो सकता है जिस समय मैंने नोट्स बनाया हो तो उस समय मुझे सब कुछ समझ आ गया हो, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने ऐप को वापस से ओपन किया, चंद्रा इंस्टीट्यूट वाला, और जो 2 लेक्चर हैं उसमें एक लाइव क्लास करके हिस्ट्री है और एक नॉर्मल हिस्ट्री है। तो मैंने नॉर्मल हिस्ट्री वाले का नोट्स बनाया था, लाइव क्लास वालों का नहीं बनाया था।
तो मैंने लाइव क्लास वालों का देखा और उसमें दूसरे टीचर पढ़ा रहे थे जो कि काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे थे और डिटेल में लिखा भी रहे थे, क्योंकि समझने वाली चीज़ें हमें उस टाइम तो समझ आ जाती है, लेकिन कभी अगर हमें रिवाइज़ करना है तो उस टाइम हम स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए आपके पास एक अच्छी नोट्स होनी ज़रूरी है। तो मैंने वही नोट्स बनाना शुरू किया और काफ़ी अच्छे से बनाया। मैंने 4 लेक्चर मैंने कर दिया था और फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गया और आज वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहे, क्योंकि मैं कंटिन्यू पढ़ती रही। आज मैंने बीच में गैप नहीं लिया है और उन्होंने मेरा टाइमर देखा तो वो काफ़ी खुश थे कि चलो ठीक है, ये पढ़ने में लग गई है। उनकी भी चॉइस है कि मैं पढ़ूँ और अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो पाऊँ। और टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम हो रहा था 3:18, मतलब 3 घंटे 18 मिनट हो गए थे और जो एग्जैक्ट टाइम हो रहा था वो 5 बज रहे थे। तो बीच में मेरा थोड़ा सा जो गैप था, मतलब 10 मिनट का, आई थिंक वो बाबू को सुलाने में था। तो उस टाइम मैंने जब टाइमर को रोका था और आज मैं भी खुश थी कि मैंने आज पहली बार, मतलब बाबू के होने के बाद अचानक से, मतलब ऐसा डिसीज़न भी लिया और पहली बार मैंने 3 घंटा कंटिन्यू पढ़ा है, 3 घंटा 18 मिनट। तो मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया और मेरे हस्बैंड और मैंने चाय पिया और उसके बाद फिर मैंने केवल रोटी बनाई, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी मैंने एक्स्ट्रा बना रखी थी। तो उसी सब्ज़ी से 2 लोग हैं ही, तो केवल रोटियां बनाई और फिर हस्बैंड को दे दिया खाने के लिए। और कई लोगों को लगता होगा कि 3 घंटे पढ़ाई में क्या होते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं सारे काम को करते हुए। और जो मैंने आज नोट्स बनाया वो कल आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्या क्या पढ़ा है मैंने। और फिर मैंने भी खाना खाया और बाबू उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी नीचे जाने के लिए, तो ले गई। हाँ, बारिश हो रही है। फिर तुम बारिश में क्यों आई बाबू? चलो अच्छा चलो। एक्चुअली बात यह है कि मैं रोज़ शाम को उसको ले जाती हूँ, लेकिन मुंबई की बारिश का कोई भरोसा है नहीं, तो उसे नीचे मतलब घूमना अच्छा लगता है। फिर मेरे घर के ही जस्ट बगल में एक मॉल है, वहाँ पे मैंने इसको घुमाया, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी ये बाहर मॉल से भी बाहर जाने के लिए कह रही थी। और उसके बाद आई, खाई पी और सारा काम किया और आज का चैलेंज मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।